नमस्कार मित्रों। 2026 में मेष चंद्र राशि वालों के लिए, जातकों के लिए यहाँ पर एक विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2026 मेष राशि वालों के लिए आत्ममंथन, बड़े बदलाव और नई दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। यह साल चुनौतियों और अवसरों का एक मिश्रण बनकर आएगा, जिसमें आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सूझबूझ महत्वपूर्ण होगी। प्रमुख शनि का जो ग्रह का गोचर है वो 12वीं भाव में हो रहा है। 12वां भाव यानी कि मीन राशि में हो रहा है। शनि का गोचर पूरे वर्ष आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में होगा, जो शनि की साढ़े साती की स्थिति को दर्शाता है। यह एक चुनौतीपूर्ण अवधि हो सकती है, लेकिन यह आपको महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। खर्चों में जैसे वृद्धि होगी, क्योंकि 12वां भाव व्यय का कारण होता है, इसीलिए वर्ष भर खर्चों का नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। यह समय जो है आत्ममंथन और एकांत का है। यह समय आपको भीतर झांकने, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने और एकांत में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका दृश्यमान परिणाम जो दिखाई देने वाला है, तुरंत दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। आपको इसका ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करते जाना है। वो आपकी बुनियाद को मजबूत करेगा, बेसिक को मजबूत करेगा, फिर आगे समय अच्छा आएगा। विदेशी कनेक्शन और यात्रा, विदेश से संबंधित कार्यों या लंबी दूरी की यात्राओं में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि शनि जब 12वें भाव में बैठा है तो छठे भाव पर भी उसकी दृष्टि है। तो खासकर पैरों पर ध्यान दें। पैरों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, शारीरिक कमजोरी हो सकती है। नींद पूरी लें, इस चीज़ का पूरा ध्यान दें। अगर मैं बृहस्पति ग्रह की बात करूं, जो कि गोचर में तृतीय भाव में है, तृतीय भाव मिथुन राशि में, और फिर उसके कुछ समय बाद चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि में आ जाएगा। बृहस्पति का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेगा और 2 जून 2026 के आसपास आपके चतुर्थ भाव कर्क में उच्च होकर प्रवेश करेगा। यानी कि मैं इसे 2 भाग में बांट लेता हूँ। जनवरी से मई तृतीय भाव में रहेगा। तब बृहस्पति के अनुसार आपको संचार में, कम्युनिकेशन में सावधानी बरतनी होगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे प्रयास और डिजिटल स्किल्स के लाभ के योग बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ जून से दिसंबर तक का, क्योंकि इसमें जो बृहस्पति होगा उच्च भाव का होगा और चतुर्थ भाव में है, तो यह अत्यंत शुभ होगा। चतुर्थ भाव होता है संपत्ति का, घर का और मानसिक शांति का। तो निश्चय ही इन सभी मैटर्स में आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। संपत्ति और वाहन, घर, जमीन, सोना या वाहन खरीदने के अवसर मिलेंगे। कैरियर में रुकावटें दूर होंगी, उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति, उच्च का गुरु आपके चौथे भाव में है आपकी चंद्र राशि से, तो उच्च का गुरु आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा, पारिवारिक सुख को बढ़ाएगा। मैं बात करता हूँ राहु की। राहु एकादश भाव में है। एकादश भाव में आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में है, यानी कि कुंभ राशि में है। गुरु का गोचर पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में रहेगा और एकादश भाव प्रतीक होता है आय और लाभ का। इसका मतलब ये है कि आय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। लाभ के नए और अनकन्वेंशनल मतलब असामान्य स्रोत खुल सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो आपने सोचा है कई सालों से वो पूरा हो सकता है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। विदेशी लाभ, विदेश से लाभ मिल सकता है। तकनीक, रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में लाभ हो सकता है। चलिए, अब ये तो मैंने आपको गोचर के हिसाब से शनि, बृहस्पति और राहु के हिसाब से बता दिया। ये ही 3 मुख्य गोचर हैं जो आपकी कुंडली में हेरफेर चेंज कर रहे हैं अपने आप को। अब मैं कंसोलिडेट में बात करता हूँ आपके कैरियर की और फाइनेंसिस की। कैरियर, साल की शुरुआत में आपको अधिक भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ जातकों का ट्रांसफ़र हो सकता है। नौकरी में बदलाव का अवसर मिलेगा जनवरी से लेकर मार्च तक
के बीच में। मध्य वर्ष में 2 जून के बाद बृहस्पति का गोचर कैरियर में स्थिरता लाएगा, उन्नति और नए प्रोजेक्ट्स दिलाएगा। आपके कौशल और मेहनत की सराहना होगी। अगर मैं वित्त की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से, वित्त मतलब फाइनेंस, अगर मैं वित्त की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से यह साल सुनहरा रह सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे और अप्रत्याशित लाभ के अवसर मिलेंगे। राहु के कारण हालांकि शनि के प्रभाव से खर्चे अधिक होंगे, जिससे बचत करना मुश्किल हो सकता है। आपको विरासत से भी लाभ की संभावना है, लेकिन शनि प्रतीक किस चीज़ का है? शनि प्रतीक है मेहनत का। वो आपसे मेहनत कराएगा। अगर आपको खर्चों को रोकना है तो एक डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो आप अपने खर्चों को रोक भी सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपको समझना होगा। शनि यही सिखाने आया है साढ़े साथी के रूप में। अब मैं बात करता हूँ संबंधों की, प्रेम की, दाम्पत्य और प्रेम में। रिश्तों में स्थिरता रहेगी, जुनून और भावनात्मक वृद्धि होगी। अविवाहितों के लिए सार्थक रिश्ते बन सकते हैं और ये सही समय है रिश्ते बनाने के लिए भी। विवाहित जातकों के बीच तालमेल और समझ बढ़ेगी, जिससे संबंध और मधुर होंगे। परिवार के साथ भी तालमेल बेहतर होगा। साल के मध्य में कोई पारिवारिक उत्सव या समारोह हो सकता है, यानी कि शादी भी हो सकती है। शादी के लिए उचित समय भी है। हालांकि कभी कभार गलतफहमियां भी हो सकती हैं परिवार में, जिसके लिए स्पष्ट बातचीत करेंगे वो सब सुधर जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। मानसिक तनाव में ऊंचाई और निचाई दोनों रहेंगे, और क्योंकि गुरु तो चौथे भाव में है, लेकिन शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, तो मन में शांति रहेगी। लेकिन कभी कभी अप एंड डाउन भी समय आएगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। शनि के प्रभाव के कारण पैर में चोट लग सकती है, क्योंकि मैंने बोला था शुरू में पैर का ध्यान दें। मोच, अधिक भाग दौड़ और थकान को लेकर शिकायत हो सकती है। उच्च रक्तचाप या सीने की दर्द की शिकायत हो सकती है। नियमित जांच करें। नींद अच्छी लें, चाहे पानी पिए, नींद अच्छी लें। इससे आधी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं, नींद अच्छी लेने से, पानी पीने से। और अगर मैं छात्रों की बात करूं तो यह साल बहुत शुभ होगा। शनि की साढ़े साथी हो रही है, आपसे मेहनत करवाएगा और आपको नई चीज़ें सीखनी है और मेहनत करनी है। आपके लिए 100% शनि फ़ायदा ही देगा, आपके बेसिक्स को बढ़ाएगा। उच्च शिक्षा में अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह समय भी बहुत अच्छा है और वहाँ भी आपका समय अच्छा अनुकूल रहेगा। आपकी पसंद के अनुसार आपको विषयों में सफलता मिलेगी। निष्कर्ष ये है, ओवरऑल 2026 में मेष राशि वालों के लिए मेहनत, बड़े लाभ और आंतरिक विकास का साल है। शनि का द्वादश भाव में गोचर आपको धैर्य, अनुशासन और पर्दे के पीछे काम करने की कला सिखाएगा, जिससे आपका बेसिक्स और मजबूत होगा, स्किल्स बढ़ेंगे। जबकि राहु और गुरु आपको आय और संपत्ति में बड़ी सफलता दिलाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे देता हूँ। जैसा कि ग्रह बता रहे हैं, जल्दबाजी से बचें, मेहनत करें, सोच समझ के निर्णय लें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें, अपने स्वास्थ्य की ओर अनदेखी ना करें। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे नौकरी, व्यापार, प्रेम के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जय माता दी। अब मैं मिलता हूँ अगली राशि में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।